जैसा कि आप सभी को पता है कि महाशिवरात्रि आने वाली है। इस साल 26 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। महाशिवरात्रि का पर्व हमारे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग उपवास करते हैं और भगवान शंकर की पूजा करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि भगवान शंकर को कौन सी चीजें अर्पित की जाती हैं जिनसे वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि भगवान शिव को वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भूल कर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। हम इस वीडियो में आपको ये बताते हैं कि भगवान शिव की पूजा में कभी भी प्रयोग न करें ये 7 चीजें। हिंदू धर्म में सभी देवताओं को प्रसन्न करने, उनकी पूजा करने के लिए विशेष अलग तरह के तरीके बताए गए हैं। इस पूजा में कुछ ऐसी सामग्रियां होती हैं जो भगवान को बहुत प्रिय होती हैं और इन सामग्रियों से भगवान प्रसन्न होकर मनवांछित फल प्रदान करते हैं। तो वहीं कुछ ऐसी सामग्रियां भी होती हैं जिनका प्रयोग करने से विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। भगवान शंकर, जिन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं और विनाशक भी, एक और भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी होते हैं तो क्रोध के कारण बहुत जल्दी रुद्र रूप भी धारण कर लेते हैं। कुछ ही समय में भगवान शंकर का महापर्व महाशिवरात्रि आने वाला है। इस बार यह पर्व 26 फरवरी को पड़ रहा है, तो उससे पहले जान लीजिए कि वे कौन सी 7 चीजें हैं जिन्हें शंकर जी की पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक है शंख जल। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर ने शंखचूड़ नामक राक्षस का अंत किया था। भस्म होने के बाद उसकी हड्डियों से शंख का निर्माण हुआ था। चूंकि शंखचूड़ भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की को उससे जल चढ़ाया जाता है। लेकिन शंकर भगवान ने उसका वध किया था, इसलिए भगवान भोलेनाथ पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित है। दूसरा है तुलसी। शिव पुराण के अनुसार असुर जलंधर की पत्नी तुलसी एक पतिव्रता धर्म के कारण जलंधर को कोई भी देवता हरा नहीं सकता था, इसलिए भगवान विष्णु ने जलंधर का वेश धारण कर तुलसी का पति धर्म तोड़ा था और तब भगवान शिव ने असुर जलंधर का वध कर उसे भस्म किया था। इस पूरी घटना ने तुलसी में क्रोधित होकर उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और दैविक गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया। इस कारण आज भी कभी शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते। तीसरा है टूटे चावल। भगवान शिव को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसलिए यह शिव जी को नहीं चढ़ाते। इसके अलावा खंडित चावल किसी भी देवी देवताओं की पूजा में चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता। शिव जी अटूट आस्था के प्रतीक है, इसलिए उन पर टूटे चावल के दाने चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता। चौथा है खंडित बेलपत्र। यह हमें पता है कि शिव जी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसलिए बेलपत्र को अर्पित करते समय ध्यान रखें कि कभी भी शिवलिंग पर कटे फटे अथवा खंडित बेलपत्र न चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शंकर नाराज हो सकते हैं, इसलिए शिवलिंग पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करें। टूटे या कटे फटे बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। 5वां है उबला हुआ दूध। हमेशा कच्चा दूध ही शिव जी को चढ़ाया जाता है। दरअसल इसके पीछे कारण यह है कि इससे शिव जी का मस्तिष्क शांत और ठंडा रहता है। कच्चा दूध पवित्र भी माना जाता है। उबला हुआ दूध कभी भी शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आपने दूध उबाल लिया है तो ठंडा होने पर भी इसे शिव जी को नहीं चढ़ाएं। इसलिए इसकी वजह जल में गंगा जल मिलाकर या केवल ठंडा जल ही शिव जी को चढ़ा दें।
छठा है काला तिल। तिल से बनी कोई भी भगवान शिव को वस्तु अर्पित नहीं करनी चाहिए। इसे भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है, इसलिए इसे भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता। हालांकि चाहे तो सफेद या लाल तिल शिवजी को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन काला तिल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। सातवां है लाल वस्त्र। लाल वस्त्र का संबंध देवी और हनुमान जी से माना जाता है। वैसे भी शंकर भगवान की पूजा में लाल रंग के फूल और सिंदूर भी नहीं चढ़ाया जाता। भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग प्रिय होता है, इसलिए ध्यान रखें कि शिवजी की पूजा में कभी भी लाल रंग के वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन आप शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, धतूरा, गंगाजल और भांग जैसी चीजें चढ़ा सकते हैं। जैसा कि आपने सुना, इस वीडियो में देखा कि भगवान शंकर को किन ऐसी चीजें हैं जो चढ़ानी नहीं चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में भोलेनाथ लिखना न भूलें। जय भोलेनाथ।